लिब्रा, आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक पेश गोई नहीं होने वाली। ये एक तराजू भी हो सकती है। एक तरफ तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी और दूसरी तरफ तुम्हारे दिल के ताल्लुक। और इन 14 दिनों में तुम्हें शायद पहली बार ये साफ नजर आए कि असल बोझ कहाँ है और असल कमी कहाँ। क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेशगोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये वो वक्त हो सकता है जहां पहले तुम्हारी तवज्जो अपने मामूल, अपनी सेहत, अपनी तवानाई और अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेटने की तरफ जाएगी। और फिर 20 मार्च के बाद यही तरतीब तुम्हें रिश्तों, कुर्बत, शराकत और सच्चे साथ के सवाल की तरफ ले जाएगी। जानी लिब्रा, पहला हिस्सा नज़्म का है, दूसरा हिस्सा ताल्लुक का है। पहला हिस्सा अपने दिन को संभालने का है, दूसरा हिस्सा अपने दिल के बंधनों को समझने का है। लिब्रा, लोग अक्सर तुम्हें मुतवाज़न समझते हैं, नर्म समझते हैं, खुश इखलाक समझते हैं और ये भी समझते हैं कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी का असल मकसद अमन बचाना है। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ अमन की ख्वाहिश नहीं होती, तुम्हारे अंदर थकन भी जमा होती है। जब जिंदगी बेतरतीब हो जाए तुम्हारे अंदर खामोश बेचैनी भी बढ़ती है। जब तुम सबके लिए नरम रहते अपने लिए सख्त हो जाते हो। और यही वजह है कि 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फिजा तुम्हें अपने मामूलात, अपनी सेहत और अपनी रोज़मर्रा की तरतीब की तरफ ज़्यादा संजीदगी से ला सकती है। यह दिन तुम्हें ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि तुम्हारी तवानाई कहाँ ज़ाया हो रही है, तुम्हारा वक्त कहाँ बिखर रहा है, तुम्हारा जहन किस वजह से इतना जल्दी थक जाता है और तुम अपनी अपनी ज़रूरतों को कितनी बार दूसरों के लिए पीछे करते हो। लिब्रा, ये मरहला सिर्फ काम का नहीं, ये मरहला अपने अंदर के बैलेंस को वापस लाने का भी है। ये वक्त ये याद दिलाने का आ सकता है कि हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना खिदमत तो हो सकती है लेकिन हमेशा दानाई नहीं होती। खास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसेस में न्यू मून तुम्हारे लिए रोज़मर्रा के मामूल, सेहत, काम के बोझ और अंदरूनी थकन में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। ये शोर वाला मोड़ नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर एक सवाल जगाएगा, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हक में चला रहा हूँ या अपने खिलाफ? मैं अपनी बॉडी के साथ कैसा सलूक कर रहा हूँ? मैं अपने दिन में अपने लिए जगह रखता हूँ या नहीं? लिब्रा, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हीलिंग किसी बड़े मोजज़े से नहीं आती। कभी वो एक बेहतर रूटीन, एक साफ प्योरिटी और एक नरम फैसले से आती है। अगर तुमने बहुत अरसे से अपने आराम, अपनी नींद, अपने जिस्म या अपने जहनी सुकून को पीछे रखा हुआ था तो ये वक्त तुम्हें इन्हें वापस अहमियत देने पर मजबूर कर सकता है। 16 से 19 मार्च तक तुम्हारे लिए 3 चीज़ें बहुत अहम हो सकती हैं: अपनी नींद की हिफाजत, अपने वक्त की तरतीब और ऐसे मामूलात बनाना जो दिल को मज़ीद ना थकाएं। अगर तुम किसी काम में हो जहां दबाव मुसलसल बढ़ रहा है तो ये भी मुमकिन है कि तुम्हें अब वाज़े नज़र आए कि कौन सी जिम्मेदारी ज़रूरी है और कौन सी सिर्फ आदत की वजह से उठा रहे हो। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलती है। यहाँ सन का ईज़ में दाखिला तुम्हारी तवज्जो रिश्तों, पार्टनरशिप, अहम बंधनों और 1-to-1 सच्चाई की तरफ ले जा सकता है, जबकि मरकरी के डायरेक्ट होने से बोलजने कम होना शुरू हो सकती हैं जो पिछले दिनों में बातचीत, गलतफहमी या रोज़मर्रा की थकन की वजह से बनी हुई थी। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम अपनी ज़िंदगी को कैसे संभाल रहे हो, अब सवाल ये बनता है कि तुम किसी के साथ कैसे चल रहे हो। कौन तुम्हारी ज़िंदगी में वाकई ही बराबर खड़ा है, कौन सिर्फ मौजूद है मगर साथ नहीं, कौन तुम्हें समझता है और तुम खुद किस रिश्ते में कितने साफ, कितने ऑनेस्ट और कितने हाजिर हो। लिब्रा, ये मरहला तुम्हारे लिए बहुत अहम है क्योंकि तुम अक्सर अमन बचाने के लिए अपनी असल बात कुछ देर तक रोक लेते हो। तुम लहजा देखते हो, सामने वाले की कैफियत देखते हो, वक्त देखते हो, ये खूबी है। लेकिन कभी कभी यही खूबी तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर भी ले जाती है। 20 से 23 मार्च तक तुम्हारे अंदर राब्तों को नए अंदाज में देखने की सलाहियत बढ़ सकती है। जो बात दिल में थी वो ज़बान पर आ सकती है, जो खामोशी बोझ बन गई थी वो टूट सकती है, जो गलतफहमी बढ़ गई थी इसमें नरमी आ सकती है।
ईद के दिनों के आसपास ये कैफियत ख़ास तौर पर करीब के लोगों, अहम दोस्तों, ख़ानदानी रिश्तों और शरीक हयात जैसे बंधनों में ज़्यादा महसूस हो सकती है। किसी से दोबारा बात होना, किसी फासले का कम होना, किसी नाराज़गी का नरम पड़ जाना, या सिर्फ ये महसूस होना कि अगर अब साफ दिल से साफ लफ्ज़ों में बात की जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन लिब्रा, यहाँ एक बड़ी एहतियात भी है। मरकरी के डायरेक्ट होने के फौरन बाद हर बात एक ही लम्हे में कामिल नहीं हो जाती, इसलिए जल्दी में कोई बड़ा वादा ना करना, किसी नरम लहजे को आखिरी सच ना समझ लेना और सिर्फ इसलिए खामोशी तोड़कर ज़रूरत से ज़्यादा ना कह देना कि अब तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई है। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे लिए एक और अहम मोमेंट आ सकता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जो ताल्लुक अहम है इसे साफ जगह दी जाए, जो मसला मौजूद है इसे संभाल कर देखा जाए, जो फैसला रुका हुआ है इसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जाए। यहाँ हौसला भी होगा, नरमी भी, और रिश्ते को ज़्यादा सच्चाई से देखने की ताकत भी। लेकिन इस वक्त लिब्रा के लिए बेहतरीन असूल ये है, नरमी रखो मगर वजाहत भी रखो, मोहब्बत रखो मगर मयार भी रखो, बात करो मगर खुद को कम ना करो, रिश्ता बचाओ मगर अपनी इज्जत खो कर नहीं। क्योंकि तुम्हारी असल मुश्किल अक्सर लड़ाई नहीं होती, तुम्हारी असल मुश्किल ये होती है कि तुम अमन के नाम पर अपनी असल ज़रूरत पीछे कर देते हो। और यही वो वक्त है जहाँ तुम्हें ये सीखना होगा कि बैलेंस का मतलब सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं होता, बैलेंस का मतलब सच्ची बराबरी भी होता है। 25 मार्च के बाद फिज़ा मज़ीद संजीदा हो सकती है। जो रिश्ता वाकई ही अहम है वो तुमसे ऑनेस्टी मांग सकता है, जो कमिटमेंट सच्ची है वो तुमसे पुख्तगी मांग सकती है, और जो ताल्लुक सिर्फ नाम का है वो तुम्हें अंदर से थका सकता है। 26 से 29 मार्च तक लिब्रा के लिए असल क्लैरिटी यही हो सकती है कि अब तुम समझने लगो कि कौन सा ताल्लुक तुम्हें ग्रो करता है और कौन सा सिर्फ तुम्हें बिजी रखता है, कौन सा बंधन तुम्हें सुकून देता है और कौन सा सिर्फ गैर यकीनी। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात ज़रा साफ अंदाज में करते हैं। ये 14 दिन लिब्रा के लिए रिश्तों के मामले में वाकई अहम हो सकते हैं। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो पहला हिस्सा तुम्हें ये दिखा सकता है कि कहाँ थकन बढ़ रही है, कहाँ जवाब गही कम है और कहाँ असल बात होने की ज़रूरत है। फिर 29 मार्च के बाद अगर तुम सच्चा, नरम और संभला हुआ अंदाज अख्तियार करो तो कुर्बत बेहतर हो सकती है। अगर तुम तन्हा हो तो कोई ऐसा राब्ता सामने आ सकता है जो सिर्फ दिल ना खींचे बल्कि तुम्हें संजीदगी से सोचने पर भी मजबूर करे। लेकिन लिब्रा, सिर्फ चाम को पुख्ता ताल्लुक ना समझ लेना, सिर्फ अटेंशन को कमिटमेंट ना मान लेना। अब काम, रिस्क और अमली ज़िंदगी की बात। ये 14 दिन तुम्हें पहले अपने रोज़मर्रा निज़ाम को दुरुस्त करने का पैगाम देते हैं और फिर अहम शराकतों को ज़्यादा मैच्योरिटी से संभालने की तरफ ले जाते हैं। अगर तुम मुलाजमत में हो तो पहले मरहले में शेड्यूल, काम का बोझ और सेहत का बैलेंस अहम हो सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो 20 मार्च के बाद किसी शराकत, मुआहदे या एक दूसरे के साथ चलने के असूल ज़्यादा अहम हो सकते हैं। और अगर तुम किसी तख्लीकी या पब्लिक डीलिंग वाले काम में हो तो साफ बातचीत और हदूद की वजाहत तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद होगी। सेहत के लिहाज से शुरू के दिन थकन, बिखरा हुआ रूटीन और ओवर थिंकिंग ला सकते हैं, जबकि बाद के दिन रिश्तों की हसासियत दिल पर वजन बढ़ा सकती है। इसलिए अपनी नींद दुरुस्त करो, अपने जिस्म को इग्नोर ना करो और इमोशनली हर मसला अपने सर ना ले लो। अब पूरे 14 दिनों का निचोड़ सुनो। 16 से 19 मार्च तुम्हें अपने मामूल, सेहत और अंदरूनी बैलेंस की तरफ वापस ला सकते हैं। 18 मार्च के करीब पाइसिस में न्यू मून तुम्हारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी और सेल्फ केयर में खामोश नई शुरुआत ला सकता है। 22 से 23 मार्च सन और मरकरी की मूवमेंट के बाद रिश्ते, बातचीत और 1-to-1 क्लैरिटी को ज़्यादा मजबूती से सामने ला सकते हैं। 22 से 25 मार्च तुम्हें नरम मगर संभली हुई हरकत और रिलेशनशिप डिसीजन में हिम्मत दे सकते हैं। और 26 से 29 मार्च तुम्हें ये सिखा सकते हैं कि असल हारमनी सिर्फ खामोशी से नहीं आती बल्कि सच्चे मेयार और वाज़े ताल्लुक से आती है। लिब्रा, अगर इन 14 दिनों में तुम्हें एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये हो, मैं सिर्फ सबको खुश रखने के लिए नहीं हूँ, मैं अपने अंदर बैलेंस बनाने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए नहीं हूँ, मैं सच्चा साथ पहचानने के लिए भी हूँ। मैं सिर्फ नरमी के लिए नहीं हूँ, मैं नरमी के साथ वजाहत रखने के लिए भी हूँ।
اور آخر میں کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھنا: توازن، وضاحت، رشتہ یا سچا ساتھ، کیونکہ لبرا اس بار تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری نرمی نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنے اندر کی ترتیب کو اپنے باہر کے تعلق کا معیار بنا دیتے ہو۔ لبرا، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو، دوستوں کے ساتھ شیئر کرو اور ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کر لو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔